स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का एकदम लास्ट टॉपिक है हमारा ये। इसमें आप आज पढ़ेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के बेसिक कुछ उपयोग और इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा, और फिर सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज का। अभी तक का मेरा टोटल 5 लेक्चर इंडक्शन मोटर पे अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, तो आप लोग इसे देख ही सकते हैं पिछला चैनल। उसके बाद आप इसे यहाँ पे ये वाला चैनल, ये वाला क्लास देखें, अटेंड करें, ठीक है। तो क्या है कि अभी तक हम लोग जैसे कि पढ़ते थे कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए आज पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि मशीन 3 प्रकार की है हमारी। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, बड़ा चलिए, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। आप जानते हो मशीन 3 है। पहला हमारा एक डीसी मशीन है। कौन सा हमारी है? डीसी। अगला हमारा सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। और नेक्स्ट हमारा है इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। आप सभी जानते हो कि डीसी मशीन इसमें भी स्टेटर होता है, सभी में स्टेटर और रोटर होते हैं। डीसी मशीन में भी स्टेटर होता है, इंडक्शन मोटर में भी होता है। तो देख लेते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। ये हमारा क्या है? स्टेटर। और ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे रोटर होता है। तो डीसी मशीन में आप जानते हो कि डीसी मशीन और क्या कहते हैं, डीसी मशीन क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा, फील्ड में जो हमारी होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, डीसी सप्लाई होता है। क्या होता है हमारी? डीसी सप्लाई होता है फील्ड वाइंडिंग में। और रोटर आर्मेचर जो होता है हमारा, आर्मेचर होता है, उसमें क्या होता है हमारी, एसी सप्लाई होती है। आई बात समझ में, ठीक है। और सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, एसी में क्या होता है हमारा, आर्मेचर होता है। और रोटर में क्या देते हैं हम इसको, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर हमारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर में स्टेटर में भी एसी होता है और रोटर में भी क्या होता है हमारा, एसी होता है। अब इस बात को समझो। सबसे पहले क्या होता है, यानी कि डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन क्या होता है हमारा, डबली एक्साइटेड होता है। क्या होता है हमारा? डबली एक्साइटेड होता है। डबली एक्साइटेड से मतलब कि डीसी सप्लाई की भी आवश्यकता पड़ती है और हमारा क्या होता है, एसी की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी, ये हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग होती है। और ये हमारी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। यानी कि जो डीसी मशीन यानी कि मोटर चाहे जनरेटर होता है, जिसमें मान लीजिए आर्मेचर होता है, जनरेटर होता है हमारा, ठीक है। डीसी मशीन में तो बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक डीसी मोटर होता है और एक क्या होता है हमारा, डीसी जनरेटर होता है, ठीक है ना। जैसे एक ही इसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई होता है फील्ड वाले में। फील्ड में जैसे क्या होता है, और जो आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है, हमारी एसी सप्लाई होती है, ठीक है ना। आर्मेचर में क्या होती है, एसी सप्लाई होती है, और फील्ड में क्या होती है हमारी, डीसी सप्लाई होती है। वहीं सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि देखो, सिंक्रोनस मशीन को हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि रोटर को भी आर्मेचर बना सकते हैं, स्टेटर को भी आर्मेचर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा मोटर है, क्या हमारा ये मोटर है, ठीक है। अगर हम इस बड़ी मोटर है हमारा, बड़ी मोटर है अगर, तो ये मान लीजिए रोटर है। अगर हम इसको आर्मेचर वाइंडिंग की तरह बिहेव करते हैं तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे, क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे। और पता है कि जो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि लगा होता है, इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस के थ्रू करंट देते हैं ना, कार्बन ब्रूस के थ्रू करंट देते हैं। अब लेकिन अब मान लीजिए जब ज़्यादा बड़ी मोटर होगी तो उसमें हैवी करंट लगेगा, हैवी करंट लगेगा। तो इस कनेक्शन देने क्या होता है, स्पार्क कनेक्शन, ये जो कनेक्शन देते हैं, स्पार्किंग समस्या क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पार्किंग की समस्या क्या होती है हमारी, ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम ऐसा प्रॉपरली ऐसा करते हैं कि हमेशा जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसी में क्या करते हैं,
कनेक्शन आर्मेचर का व्यवस्था करते हैं हम लोग, उसी में क्या करते हैं हम लोग आर्मेचर की व्यवस्था करते हैं। जैसे पूरी बाइंडिंग क्या होती है उसी में होती है, आर्मेचर समझ जिसमें ज़्यादा बाइंडिंग की गई होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है डीसी मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में भी मतलब ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आर्मेचर बना दें और इसको क्या बना दें स्टेटर बना दें, मतलब फील्ड की तरफ भी आप करा दें, ठीक है। इसको आप आर्मेचर बना दें, रोटर है, ये ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन के कारण स्पार्किंग की समस्या को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब मान लो हमें कार्बन ब्रश के थ्रू हमें क्या होता है इसमें कनेक्शन देते हैं या लेते हैं, कार्बन ब्रश ही लगा होता है ना कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश ही स्पार्क करता है हमारा रगड़ता है, तो वहाँ पे जैसे ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ करंट होगा, तो मतलब ज़्यादा करंट होगा हमारा, ज़्यादा मान का करंट होगा, उस कंडीशन में होगा क्या कि आपका इकट्ठा करेंगे तो स्पार्किंग की समस्या क्या होगी बढ़ेगी। स्पार्किंग की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग में पूरी व्यवस्था बाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है आराम से तार हमारा क्या बाहर कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं ना, इसीलिए क्या करते हैं सिंक्रोनस मोटर में भी व्यवस्था होती है। जबकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर में भी एसी होता है और रोटर में भी एसी होता है। इंडक्शन मोटर में मैंने बताया था आपको कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग सिस्टम क्या है कि जब किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने बताया था कि मान लो ये कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है RYB, इसमें मैंने बताया था RYB 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है ये हमारी पूरी फील्ड वाइंडिंग होती है, स्टेटर होता है ना, स्टेटर में क्या होता है पूरी कनेक्शन की गई होती है। जब सप्लाई आती है कोई 3 फेज सप्लाई आती है तो क्या होता है हमारे जो इसमें स्पीड होता है वह क्या कहते हैं जो फ्लक्स होता है वो NS स्पीड से क्या करता है हमारा NS स्पीड से क्या करता है रन करने लगता है, क्या करता है हमारा फ्लक्स क्या करता है NS स्पीड से रन करने लगता है। और वही जो फैराडे का जो नियम जानते हैं आप लोग, फैराडे का नियम क्या कहता है जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स किसी चालक को काटे तो क्या होता है चालक में क्या होता है इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा चालक में क्या होता है इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होता है। और जब फ्लक्स घूमता है NS स्पीड से तो इसमें रोटर में क्या होता है, रोटर इस प्रकार से होता है ना इंडक्शन मोटर का, तो इसमें क्या होता है रोटर बार होते हैं हमारे, ये क्या होता है आपस में शार्टेड होते हैं हमारे, ठीक है। जो फ्लक्स होता है इस चालक को जब काटेगा तो इस चालक में क्या होता है इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होगा। हाँ, अब इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होने के कारण क्या होगा इसमें करंट प्रवाहित होगी। अब करंट जब प्रवाहित होगी तो खुद का फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्या होगा इसका खुद का फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब ये फ्लक्स इसका फ्लक्स क्या होता है रिलेटिव स्पीड को पाने की कोशिश करता है, यानी कि इसकी स्पीड क्या होती है हमारी NR होती है। ये जो रोटर होता है क्या होता है NR स्पीड से क्या करता है रन करने लगता है, यानी कि इसको पकड़ने की कोशिश कर ले लेता है। इसीलिए क्या कहते हैं हमारे एन आती है हमारी NS माइनस क्या होती है हमारी NR होती है, NS माइनस NR होती है, ठीक है। यानी कि रोटर की हमारी एक्चुअल स्पीड मोटर की एक्चुअल स्पीड क्या होती है स्पीड हमारी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिस्टम। DC मशीन में क्या होता है स्टेटर में DC सप्लाई देते हैं, आर्मेचर में क्या रोटर में क्या देता है हमारा AC सप्लाई होती है हमारी, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में क्या होती है हमारी AC होती है आर्मेचर में, ठीक है। और रोटर में क्या होती है हमारी DC सप्लाई होती है। DC सप्लाई पर कायदे से होगा और DC सप्लाई से एक्साइट किया जाता है। अभी मैं जब सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिक पूरा अच्छे से पता चलेगा। इंडक्शन मोटर में क्या होता है AC स्टेटर में भी AC होता है और हमारा रोटर में भी क्या होता है हमारा AC होता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्या हुआ। अब बेसिक डिफरेंस दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। कपड़ा नहीं है यार, कपड़ा अच्छे से बात एक तरफ लिखते हैं सिंक्रोनस मोटर,
और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट जान लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है हमारा, ये इट इज डबली एक्साइटेड मोटर। पहला पॉइंट इसका हमारा क्या है, डबली एक्साइटेड मोटर, इट इज डबली एक्साइटेड मोटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इट इज सिंगली एक्साइटेड मोटर। सिंगली पहला पॉइंट डबली एक्साइटेड मोटर होगा हमारा, सिंगली एक्साइटेड मोटर, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट आर्मेचर वाइंडिंग इसमें किसमें करते हैं, स्टेटर में करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग किसमें करते हैं, स्टेटर में करते हैं, और फील्ड वाइंडिंग किसमें करते हैं हम लोग, रोटर में करते हैं। अगला पॉइंट आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर देखो इंडक्शन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग किसमें होती है, रोटर में होती है, ठीक है। मैं आर्मेचर इंडक्शन मोटर को खोल के दिखा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर। दो बेसिक डिफरेंस हमारा है। तीसरा क्या है, इसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसमें क्या होता है हमारा, थोड़ा मेज को हटा दीजिएगा हल्का सा आवाज आ। इसमें क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या होता है हमारा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड, अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है कि नहीं पता है, अभी बता दूंगा मैं, नहीं पता है तो। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, स्टैटिकली होता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा, ठीक है। STATI ठीक है ना, CALLY होगा। STATICALLY स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इट इज सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, यानी कि सुप्ता प्रारंभन वाला क्या करता है, इसमें गुण रखता है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। स्पीड कंट्रोल क्या होगा, इसमें पॉसिबल होगा। स्पीड कंट्रोल इसमें क्या हमारा पॉसिबल है, ठीक है। अगला हमारा
इट कैन बी यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। इसको सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट इज कैन बी यूज्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये हमारा क्या है, इट इज कैन नॉट बी यूज एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। इसको सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 पॉइंट था हमारा। मैंने बताया सबसे पहले ये डबली एक्साइटेड है। डबली एक्साइटेड मतलब कि एसी और डीसी दोनों यूज पड़ते हैं इसको चालू करने के लिए। इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड होता है, उनमें केवल एसी सप्लाई होती है। अगला, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, स्टेटर में करते हैं, और रोटर वाइंडिंग किसमें करते हैं, हमारा फील्ड में करते हैं। फील्ड वाइंडिंग किसमें, तो रोटर में करते हैं। इसमें उल्टा जस्ट उल्टा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, स्टेटर में होती है। इसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड में होता है। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। सबसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है कि नहीं होती है। सुना, तो इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या होता है हमारा, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ठीक है, इसमें स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है सिंक्रोनस मोटर में, और इसमें क्या है, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है। इट इज कैन बी यूज सिंक्रोनस कंडेंसर। इसको जो ए बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंक्रोनस मोटर को क्या हम सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, जबकि इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल था हमारा सिंक्रोनस मोटर का बेसिक डिफरेंस था हमारा। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा पुश करिए इसको, पुश करिएगा। देखिए, अगला हमारा, अभी तक हमने ये पढ़ा पूरा सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का। अगला थोड़ा सा हम आपको फेज का कैसे मैंने स्टार डेल्टा कैसे कनेक्ट होता है, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर। किस प्रकार से इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है। ठीक है, आप जानते हो कि इसमें सभी क्या 3 फेज सप्लाई होती है। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा जो तीनों फेज होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे क्या होता है, अलाइन होता है। 120 डिग्री पे क्या होता है, हमारा अलाइन होता है। ठीक है, हमारा आर हो गया, वाई हो गया, और हमारा क्या हो गया, बी हो गया, आर वाई बी हो गया। आगे बात समझ में कि नहीं आया? समझे। अब देखो कि अब किसी मान लो कि ये हमारा क्या साइनसॉइड वक्र है, हमारा क्या है, हमारा इधर से ही बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये आर है, ये वाई है, और हमारा क्या है, बी, आर वाई बी, आर वाई बी हमारा है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ अभी आप सोच रहे होगे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मतलब यहां से स्टार्ट हुआ है
और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, आए बात समझो ना, ये हमारा बनाया था स्पेस सीक्वेंस हमारा, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या जो से स्टार्ट हुआ वाई से और बी से, हमारा 3 फेज है आर वाई बी, ठीक है। ये तो तीनों फेज होते हैं वो स्टेटर में, रोटर में, स्टेटर में कैसे कनेक्ट होते हैं, स्टार और डेल्टा में कनेक्ट होते हैं। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो तीनों वाइंडिंग होती हैं वो किस में कनेक्टेड होती हैं, स्टार डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं। किस में कनेक्टेड होती है हमारी, स्टार डेल्टा में कनेक्टेड होती है, ठीक है। और इनका फेज क्रम क्या होता है हमारा, आर वाई बी होता है। अच्छा आर वाई बी होता है, अच्छा ठीक। अच्छा इंडक्शन मोटर का मान लो डायरेक्शन को चेंज करना हो, डायरेक्शन मान लो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे इसका डायरेक्शन यूँ है वो क्लॉकवाइज। अगर चाहते हो हम इसका क्या कहते हैं डायरेक्शन को चेंज कर दें तो किन्हीं 2 एडजेसेंट फेज हो गया अगर आपस में बदल दो, किन्हीं 2 एडजेसेंट आप आसपास के जो फेज होते हैं उनको क्या कर दो, बदल दो। तो फेज क्रम हमारा कुछ इस तरीके से है आर वाई बी। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस डायरेक्शन, तो अगर हम ये सोचें कि मान लो हम आर वाई बी कर दें, अगर हम कर दें आर बी वाई तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा हमारा, डायरेक्शन क्या होगा हमारा, चेंज नहीं होगा। इसके लिए क्या करें, 2 पास के बदल दें, पास को बदल दें। तो मान लो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन को वाई आर बी, ठीक है। या फिर लिखे हम हाँ रुक जाओ बता रहे हैं। अब मान लो ये यू डायरेक्शन हो गया, अब इसके फेज से बदलना हमें लिख सकते हैं हम लोग आर बी और वाई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर जो क्या होगा हमारा डायरेक्शन क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। आए पसंद में, यानी कि इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन को बदलने के लिए किन्हीं 2 फेज को, एडजेसेंट फेज को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर दें। आस पास वाले फेज को कभी ऐसा मत करना, जैसे मान लो 3 टर्मिनल बना हुआ हमारा यहाँ पे आर कनेक्ट है, यहाँ पे वाई कनेक्ट है और बी कनेक्ट है। हम क्या करें कि बी को इसमें लगाते हैं, वाई को इसमें लगाते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। किन्हीं 2 फेज को आपस में क्या पाना पड़ेगा, किन्हीं 2 एडजेसेंट फेज को पास वाले फेज को क्या कर सकते हैं, बदल दें, तो मोटर की डायरेक्शन क्या हो हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा फेज सीक्वेंस का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। आए बात समझ में। अब है कुछ अब आपके सामने मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे इसमें मेंटेनेंस करते हैं। 3-4 बेसिकली मेंटेनेंस होता है। जैसे मान लो सबसे पहले होता है हमारा मंथली डेली मेंटेनेंस होता है। डेली मेंटेनेंस में क्या होता है, इसकी मोटर का अर्थिंग लोड चेक करो, अर्थिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। और ओवरलोड, मान लीजिए मोटर चलता है तो ओवरलोड कंडीशन चेक करेंगे ही ना। नियंत्रण उपकरण, कंट्रोलिंग जितने भी उपकरण लगे हुए इंडक्शन मोटर में जितने भी आपके क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोलिंग उपकरण लाइक दैट, जिस मान लो स्टेटर हो गया, स्टार्टर हो गया, ये हमारा क्या है कंट्रोलिंग उपकरण हमारा एक है ना। आई बात समझो ना कि नहीं आई समझ में, वो हमारा उसको चेक करो। अगला है कि मोटर से जो निकलने वाला स्नेहक होता है, स्नेहक मतलब जैसे कि हमारा नहीं लगा होता है, क्या कहते हैं, बेयरिंग के पास लगा होता है, बेयरिंग के पास स्नेहक लगाते हैं ना, ग्रीस लगाते हैं ना, तो उसको चेक करो मतलब कि स्नेहक है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगला मोटर की गति को चेक करो, गति मोटर कितनी गति से चल रही है, ज़्यादा तेज गति से तो नहीं चल रही है। लोड को चेक करो, लोड को चेक करने का इंसान है कि मतलब लोड कितना कनेक्ट किया गया है उसको चेक करो। ये तो आता है हमारे डेली मेंटेनेंस में, ठीक है। अगला होता है वीकली मेंटेनेंस। वीकली मेंटेनेंस मतलब कि जो बेल्ट का तनाव है, बेल्ट का तनाव मीन्स मान लो इंडक्शन मोटर जब लगा हुआ है तो ये मैकेनिकल देता है ना, इसको क्या कहते हैं 3 फेज सप्लाई इलेक्ट्रिकल देते हैं ना, और इसको हम क्या करते हैं हमारा मैकेनिकल आउटपुट प्राप्त करते हैं ना इंडक्शन मोटर से। हाँ तो मान लो इंडक्शन मोटर में पुली होती है तो यहाँ पे ऐसे बेल्ट लगा होता है ना, यहाँ पे जो भी हमारा आगे लगा चक्की लगा हो या जो भी लगा हो, मतलब मैकेनिकल यूज़ के लिए किया जा रहा है, तो इसको बेल्ट के तनाव को चेक करो, यानी कि बेल्ट कहीं ज़्यादा तनाव में तो नहीं हमारा है। आई बात समझो ना। दूसरा स्टेटर और रोटर, रुक जाओ बेटा, दे इसको। क्या मैं बता रहा था, हाँ स्टेटर और रोटर। इस मान लो ये हमारा स्टेटर होता है और हमारा क्या है रोटर होता है।
तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है ना, थोड़ा सा 0.05 mm का क्या होता है हमारा गैप रखा जाता है, ठीक है। यानी कि इस एयर गैप को चेंज करो, मान लो कहीं एयर गैप बढ़ तो नहीं गया, घट तो नहीं गया, ठीक है। जब मोटर चलाएंगे तो उसमें घर्षण ना हो रहा हो, ऐसा चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला, मोटर के जो प्रारंभ करने वाले स्थान होते हैं, यानी कि लाइक दैट, जैसे कि मान लो स्टार्टर होता है हमारा, इसमें इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या होता है, मुठ होता है हमारा क्या होता है, स्टार होता है, और हमारा क्या होता है, हमारा डेल्टा होता है। ये तो जो टर्मिनल जितने लगे हैं यहाँ पे साफ सफाई का भी है ना, ध्यान देना चाहिए, कहीं स्पार्किंग तो नहीं बैठ गया है हमारा, आई बात समझो ना, स्पार्किंग तो नहीं बैठ गया है, ऑक्सीजन और उसके किसी कारणवश कार्बन नहीं बैठ गया है ना, कार्बन को दूर करो, ठीक। अगला, धूल धक्कड़ को हमेशा साफ करते रहो मोटर को, धूल धक्कड़, मोटर जिसमें इंडक्शन मोटर है तो चक्की वक्की चलती है, चाहे जहाँ भी मैकेनिकल ज़्यादा काम होता है वहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन मोटर पे क्या होता है, धूल धक्कड़ जम जाता है, उस धूल धक्कड़ को क्या करो, आपको झाड़ बार के मतलब जैसे भी उसको क्या करो, साफ कर दो। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो इंडक्शन जो धूल धक्कड़ होती है हमारी, जो प्रदूषण होता है, वो अगर बाइंडिंग पे जाके चपकता चला जाएगा तो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। अब बाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होती है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, तो हमारी मोटर क्या होगी, हमारी मोटर की कॉइल हमारे क्या होगी, जल जाएगी, मोटर कॉइल होगी तो मोटर ख़राब हो जाएगा। आई बात समझो ना। तो धूल धक्कड़ से भी मतलब इसीलिए मतलब फैन लगा देते हैं वहाँ पे, क्या लगाते हैं हम, फैन लगाते हैं, धूल धक्कड़ क्या हमारा उड़ता रहे, क्या वो हमारा उड़ता रहे फैन। और दूसरा बात है, कूलिंग करने के लिए क्या लगाते हैं, उसको फैन हमारा लगाते हैं, ठीक है। मंथली मेंटेनेंस क्या है, मंथली मेंटेनेंस क्या होता है कि जो कंट्रोलर लगे हुए हैं हमारे, उसको अवलोकन करना चाहिए, मतलब जैसे मान लो एमीटर का सही से विक्षेप दे रहा है कि नहीं, वोल्टमीटर सही विक्षेप दे रहा है कि नहीं, जो हमारा इंडिकेटर जो लगा हुआ सही है कि नहीं है, ठीक है। ग्रीस की स्थिति की जांच करिए, ग्रीस की स्थिति लाइक दैट, मतलब कि जो ग्रीस लगा हुआ है हमारा वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन मतलब काम कर रहा है कि नहीं, उसको पता चले धूल धक्कड़ ज़्यादा उसमें भी घुस गया हो तो भी क्या हो, स्नेहक में क्या रुकावट पैदा कर रहा हो, क्या कर रहा है हमारा, रुकावट पैदा कर रहा हो, उस स्थिति से बचने के लिए ग्रीस की स्थिति को जांच करना चाहिए, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की भी क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर की को भी क्या करना है, जांच करना चाहिए। जैसे ऑयल होता है हमारा, उसका क्या होता है हमारा एक बेसिक कुछ हमारा क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा फ्लशिंग पॉइंट होता है, चिपचिपाना ही होना चाहिए, इसमें स्नेहन का काम अधिक मतलब अब प्रॉपर कूलिंग का काम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगला, जितने भी बियरिंग्स लगे होते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, ढके होने चाहिए। बियरिंग जितने लगे होते हैं हमारे वो सब के सब क्या होना चाहिए, ढके होने चाहिए। ढके होने के सेंस मतलब कि उससे क्या होता है, बियरिंग का एक कवर होता है, प्लेट होता है ना, एंड प्लेट होता है, एंड प्लेट में बियरिंग लगाते हैं, उसको क्या होता है, बियरिंग प्लेट होती है हमारी, उसको ढके होना चाहिए। ढका नहीं होगा तो धूल धक्कड़ डायरेक्ट उसमें क्या होगा, जमेगा, जिससे घर्षण बढ़ जाएगा, मोटर की जलने की संभावना क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी, ठीक। अगला हमारा वार्षिक अनुरक्षण। वार्षिक अनुरक्षण में वह आता है, अगर बियरिंग प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है तो क्या करना चाहिए, बियरिंग को बदल देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा जब मान लीजिए जब कोई भी अब उस बियरिंग के छर्रा जो होता है बेसिकली, तो बियरिंग 2-3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा एक बाल बियरिंग होता है, हमारा क्या होता है, हमारा बाल बियरिंग होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, रोलर बियरिंग होता है, रोलर। तो रोलर बियरिंग, बाल बियरिंग में क्या होता है, मान लो ये बियरिंग होता है ना, इसमें क्या होता है, गोल गोल होता है जो हमारा, ठीक है। आई बात समझो ना, हाँ, अरे गोल छर्रा जो होता है उसमें वो क्या होता है, गोल गोल होता है हमारा, ठीक है। आई बात समझो ना, गोल गोल होता है। लेकिन जो रोलर बियरिंग होती है इसमें क्या होता है, बुलेट की तरह होता है। क्या होता है हमारा, बुलेट, तो गोली देखे हो ना, उस तरीके का होता है। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा ये। टाली वाली देखा कभी, हाँ, टाली देखा है, टाली का जो बियरिंग होती है हमारी ट्रैक्टर की, चाहे कोई बड़ी गाड़ी होती है, उसका जो बियरिंग होता है कुछ इस तरीके का होता है। क्यों होता है, हैवी लोड होता है। क्या होता है हमारा, हैवी लोड होता है। जहाँ पे हैवी लोड होता है वहाँ पे क्या कर, ये को उसको 10 हॉर्स तक का यूज कर सकते हैं बाल बियरिंग को। आई बात समझो ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है हमारा रोलर बियरिंग होता है। एक होता हमारा क्या होता है, बुश बियरिंग होता है। बुश बियरिंग तो जानते ही आप लोग, छोटे पंखे में यूज करते हैं, हाँ, बुश बियरिंग जानते हैं ना, देखा कि नहीं दिखाया, बुश होता है, इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा रोलर बियरिंग होता है। आई बात समझो ना, नहीं आई समझे। तो ये इनकी स्थिति को जांच करना चाहिए, ठीक है। अगला,
अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अर्थिंग बार जमीन से मोटर का अर्थिंग है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश अगर बॉडी में करंट आ जाती है तो आपके वाइंडिंग को जला सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हैवी करंट बॉडी में आती है, अगर अर्थिंग रहेगा तो टोटल अर्थिंग लगाने का उद्देश्य बेसिकली यही होता है कि जो भी हमारी एक्सेस करंट होगा, करंट जो करंट अगर आए उसको क्या पास कर सके। अर्थिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि अर्थ जो होता है हमारा, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जीरो बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, कम होता है। यानी कि जितनी भी करंट अगर मान लो फ्लो करेगी तो टोटल क्या होगा, अर्थ में क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। क्या हमारी समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेंटेनेंस, मंथली, वीकली, डेली क्या करना चाहिए। तो अभी तक टोटल हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर के 6ठा लेक्चर था। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के सभी 6 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, और तब तक के धन्यवाद।